हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई मैथ्स क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 2.2 के बचे हुए सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 के 9th नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आप देख लो, आपको 9th नंबर तक का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना 10th नंबर क्वेश्चन। 10th नंबर क्वेश्चन में दिया गया है द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल इन अ क्लास आर इन द रेशियो ऑफ 7:5। The number of boys is 8 more than the number of girls. What is the total class strength? तो हमें बतानी है कि टोटल क्लास स्ट्रेंथ कितनी है। तो रेशियो वाले क्वेश्चन में हम मान सकते हैं, लेट सपोज द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 7x। जब रेशियो वाला क्वेश्चन हो तो हम ये मानते हैं कि बॉयज का रेशियो कितना, बॉयज का नंबर कितना होगा 7x एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 5x। ये हो जाएगा। अब इसमें दिया गया है कि द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। क्वेश्चन के हिसाब से ही हम अपना इक्वेशन का फॉर्मेशन करते हैं, तो एक एक लाइन हम पढ़ते जाएंगे, उसी के हिसाब से हम अपना क्या हमें मानना है वो मानेंगे। उसके बाद उसके आगे कैसा रिलेशन दिया हुआ है उसके हिसाब से हम क्वेश्चन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। उसके बाद हम जो वेरिएबल हम मानते हैं उसकी वैल्यू फाइंड आउट करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें दिया गया है द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। मतलब नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल में अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो 8 आएगा। या तो हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स है। मतलब अगर नंबर ऑफ बॉयज हमारा ये है, उसमें से हम नंबर ऑफ गर्ल्स को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। अब 7x माइनस 5x ये कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू 8। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/2। 2 4 जा 8, ये 4 आ गया। तो x की क्या वैल्यू आ गई, 4। ये 4 आ गया। अब द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 7 into 4 इक्वल टू 28। द नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 5 into 4 इक्वल टू 20 आ गया। ये 20 बॉयज हो गया, 28 बॉयज हो गए और 20 गर्ल्स हो गए। तो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, देन द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ क्लास इक्वल टू कितना हो जाएगा, 28 + 20। तो ये कितना आ जाएगा, 48। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन में दिया गया है बाईचुंग्स फादर इज 26 years younger than the बाईचुंग्स ग्रैंडफादर and 29 years older than the बाईचुंग्स. The sum of ages of all three is 135 years. What is the age of each one of them? इसका मतलब ये दिया गया है कि बाईचुंग फादर की जो एज है वो 26 ईयर्स यंगर है उसके ग्रैंडफादर की, और 29 ईयर्स ओल्डर है बाईचुंग से। और तीनों लोगों का जो एज है उसका सम है 135। तो हमें बतानी है कि बाईचुंग की इन सभी का एज कितना है। तो हम मानते हैं, इसमें हम कैसे मानेंगे, बाईचुंग के फादर की एज से ही सबका रिलेशनशिप दिया गया है। तो हम मानेंगे कि बाईचुंग फादर एज इज बाईचुंग फादर एज इक्वल टू x ईयर्स। बाईचुंग फादर की एज हमने मान लिया x ईयर्स। हमने ये क्यों माना, और दूसरा भी मान सकते थे, ये क्यों माना, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि बाईचुंग फादर की एज जो है वो 26 ईयर्स यंगर है
बाईचुंग के ग्रैंडफादर की और 29 ईयर्स ओल्डर है बाईचुंग से। मतलब जो भी रिलेशन है वो बाईचुंग के फादर से ही सारा रिलेशन है, इसलिए हम बाईचुंग फादर की एज एक्स मान लिया। अब बाईचुंग की ग्रैंडफादर की एज कितना हो जाए, बाईचुंग ग्रैंड फादर एज, एज कितनी हो जाएगी 26। तो इसका मतलब x प्लस 26 हो जाएगी बाईचुंग ग्रैंडफादर की एज। और उसके बाद एज ऑफ बाईचुंग कितनी हो जाएगी, एज ऑफ बाईचुंग इक्वल टू हो जाएगी x माइनस 29। दिया गया है ना कि 29 ईयर ओल्डर है बाईचुंग, तो x माइनस 29 उसकी हो जाएगी एज। अब इन तीनों एजेस जो ये दी गई हैं, तीनों का जो एज है इनका सम है 135। तो हम अगर तीनों को ऐड कर देंगे x प्लस 26 प्लस x माइनस 29 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 135 के। ये क्वेश्चन के हिसाब से है। अब इसको हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद हमें बाय सबकी एज हमें पता चल जाएगी। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, x प्लस 26 प्लस x माइनस 29 इक्वल टू 135 हमने ब्रैकेट। अब ये x और ये x, ये तीन x एक साथ ऐड हो जाएंगे तो हो जाएंगे 3x, ये 20x है और ये 29 है, ये माइनस में और ये प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन माइनस का आएगा। 29 क्योंकि बड़ा है इसलिए माइनस का साइन आ गया, और 29 से 26 माइनस करेंगे तो आएगा 3 इक्वल टू 135। अब 3x इक्वल टू ये 3 राइट हैंड साइड में जाएगा तो हो जाएगा 135 प्लस 3, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 138। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 138 डिवाइडेड बाय 3, 3 से हम डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12, 1 बचा 1 और 8 थी 6 जा 18, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 46। अब जब x की वैल्यू आ गई हमारे पास 46, तो हमें बताना है बाईचुंग फादर की एज कितनी हो जाएगी, बाईचुंग फादर एज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x ही हमने माना था तो इसलिए हो जाएगा 46 ईयर्स। और उसके बाद बाईचुंग ग्रैंडफादर की एज, ग्रैंड फादर एज इक्वल टू कितना हो जाएगा 46 प्लस 26, तो ये आएगा हमारा 72। उसके बाद हो जाएगा बाईचुंग एज, बाईचुंग एज इक्वल टू 46 माइनस 29, तो ये हो जाएगी हमारी 17 ईयर्स। तो ये सबकी एज आ गई, तो ये हो गया आंसर, ये आंसर हो जाएगा, सबकी एज हमें निकल के आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, व्हाट इज द रवीज प्रेजेंट एज। तो हमें बताना है रवि की प्रेजेंट एज कितनी होगी। तो हम इसमें मानते हैं रवि की प्रेजेंट एज, रवीज प्रेजेंट एज इक्वल टू एक्स। हमने रवि की प्रेजेंट एज एक्स मान ली। अब क्वेश्चन के हिसाब से दिया गया है कि 15 ईयर्स 15 ईयर्स बाद रवि की जो एज होगी वो उसके प्रेजेंट एज से 4 टाइम्स होगी। मतलब अगर उसकी प्रेजेंट एज हमने माना है तो x प्लस 15, मतलब 15 ईयर्स बाद x हमारी रवि की प्रेजेंट एज है, और 15 ईयर्स बाद मतलब x प्लस 15 रवि की जो एज होगी उसकी प्रेजेंट एज की 4 टाइम्स होगी, मतलब 4 इंटू एक्स होगा। ये हो गया, ये हमें इक्वेशन का फॉर्मेशन हो गया। अब इक्वेशन को x की वैल्यू फाइंड आउट करके हम
अपना आंसर पता कर लेंगे। तो x प्लस 15, ये x राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये 15 इधर ही रहेगा, ये 4x तो ये प्लस में इधर राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस x हो जाएगा। अब 4x माइनस x कितना हो जाएगा, 15 इक्वल टू 3x। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं या 15 इक्वल टू 3x, 15 इक्वल टू 3x तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 15/3। इसको हमने राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो x की वैल्यू कितना हो गया 5। तो यही हमारा आंसर है। रवि की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, रवीज प्रेजेंट एज इक्वल टू 5 ईयर्स। ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13th नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, a rational number is such that when you multiply it by 5/2 and add 2/3 to the product you get -7/12. what is the number? हमें एक रेशनल नंबर है जिसको हम 5/2 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो प्रोडक्ट आता है उसमें हम 2/3 ऐड करते हैं तो हमें मिलता है -7/12। तो हमें वो रेशनल नंबर बताना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, लेट सपोज द रेशनल नंबर इक्वल टू x। हमने वो रेशनल नंबर मान लिया कि वो रेशनल नंबर x है। अब हम इसमें क्वेश्चन के हिसाब से डायरेक्टली जैसे 5/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5/2 इंटू एक्स कर दिया, जो इसका प्रोडक्ट आया उसमें हमने 2/3 ऐड कर दिया। ये डायरेक्टली जैसे क्वेश्चन में दिया गया वैसे वैसे ही हम इक्वेशन का फॉर्मेशन करते हैं और हमें अपना आंसर मिल जाता है। अब ये जो प्रोडक्ट होने के बाद जो हमने ऐड किया ये किसके इक्वल है, -7/12 के, तो -7/12 ये इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब इसके बाद हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, हमें अपना आंसर मिल जाएगा। तो 5/2x तो 5x/2 हो जाएगा यहाँ पे, और ये प्लस 2/3 राइट हैंड साइड में चलेगा तो -7/12 -2/3। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो 5x/2 और इन दोनों का जो एलसीएम आएगा 12 और 3 का वो 12 आएगा, तो यहाँ पे -7 ही रहेगा और यहाँ पे 3 4 जा 12 तो -8 हो जाएगा। तो 5x/2 इक्वल टू ये -7 और -8 हो जाएगा -15/12, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, तो ये हो गया -5/4। अब ये 5x इक्वल टू ये 2 इधर डिवाइड में राइट हैंड साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो -5 है ऊपर और ऊपर ही मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। टोटल 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ कितना हो गया, यहाँ हो गया -5/2। अब आगे सॉल्व करेंगे तो 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा -5/2, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -5/2 और ये मल्टीप्लाई इधर डिवाइड में आ जाएगा तो अपॉन में, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो 2 5 और 5 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये कितना बचा -1/2। x की क्या वैल्यू आ गई -1/2। यही हमारा आंसर है। यही वो रेशनल नंबर है जिसमें हम 5/2 मल्टीप्लाई करें और 2/3 ऐड करें तो -7/12 आ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14th नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक, शी हैज करेंसी नोट्स of denominations 100 rupees, 50 rupees and 10 rupees respectively. The ratio of these notes is 2:3:5. Total cash with Lakshmi is 4 lakh. How many notes of each denomination does she have? तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन में दिया गया है कि लक्ष्मी एक बैंकर है, कैशियर है एक बैंक में, और उसके पास 100 रुपीज, 50 रुपीज और 10 रुपीज की नोट्स हैं और उनका रेशियो 100, 50 और 10 रुपीज की जो नोट्स हैं उनका रेशियो है 2:3:5।
तो टोटल कैश, और लक्ष्मी के पास जो टोटल कैश है वो 4 लाख रुपीज है। तो हमें बतानी है कि 100 रुपीज की नोट कितनी है, 50 रुपीज की नोट कितनी है, 10 रुपीज की नोट कितनी है, हमें ये बतानी है। तो हम मानते हैं रेशियो वाले क्वेश्चन में हम डायरेक्टली मानते हैं कि लेट्स से लक्ष्मी हैव 100 रुपी नोट्स इक्वल टू 2x, 2:3:5 के रेशियो में है। तो 100 रुपी नोट कितना हो जाएगा, 2x। और लक्ष्मी है 50 रुपी नोट्स इक्वल टू 3x। और लक्ष्मी है 10 रुपी नोट कितना हो जाएगा, 5x। अब ये तीनों नोट्स के हमें नंबर्स मिल गया, 2x, 3x और 5x वेरिएबल के टर्म में। अब क्या दिया गया, टोटल, तो उसके पास जो कैश है, टोटल कैश कितना है, 4 lakhs। तो अब 100 रुपीज की नोट अगर हमारे पास 2x है, तो टोटल रुपीज 100 के थ्रू, 100 रुपीज नोट के थ्रू टोटल जो अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा, 2x इंटू 100। इसी प्रकार अगर हम देखें 3x, हमारे पास 50 रुपीज के नोट है, तो 3x इंटू 50 टोटल अमाउंट हो जाएगा 50 रुपीज के थ्रू। और उसके बाद 10 रुपीज के नोट है 5x, तो 5x इंटू 10, हमारे पास 10 रुपीज के थ्रू जो टोटल कैश बनेगा वो हो जाएगा 5x इंटू 10। तो अगर हम तीनों को ऐड कर दें तो लक्ष्मी का जो टोटल अमाउंट है वही आएगा। तो हम ये करते हैं, देखिए, टोटल कैश इक्वल टू 4 लाख। अब टोटल कैश अगर हम नोट्स के थ्रू कैलकुलेट करें तो 100 रुपीज नोट के थ्रू कितना हो जाएगा, 2x इंटू 100, प्लस 50 रुपीज नोट के थ्रू कितना हो जाएगा, 3x इंटू 50, प्लस 10 रुपीज नोट के थ्रू कितना हो जाएगा, 5x इंटू 10। और ये टोटल जब हम इसको ऐड कर देंगे तो ये इतना ही आना चाहिए, 4 लाख रुपीज। अब जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब जब x की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, हमें तीनों 100 रुपीज, 50 रुपीज और 10 रुपीज के नोट कितने हैं वो पता चल जाएंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2x इंटू 100 तो 200x हो जाएगा, प्लस 3x इंटू 50 तो 3 इंटू 50 तो 150 इंटू एक्स, प्लस 5x इंटू 10 तो ये 50 इंटू एक्स इक्वल टू 4 लाख। अब उसके बाद ये 200, 150 और 50 ये टोटल हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 400x। 400x इक्वल टू 4 लाख। अब x इक्वल टू कैलकुलेट करेंगे तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 400। ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। 4 से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 4 1 जा 4 और 0 कितने बजे, 1 2 3, तो ये 3। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1000। x की ये वैल्यू आ गई। अब हम x की वैल्यू को जो अलग अलग नोट हैं 50 रुपीज, 100 रुपीज, उनको पता कर लेंगे। तो 100 रुपीज नोट इक्वल टू 100 रुपी नोट्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1000 इक्वल टू 2000 नोट्स। ये नंबर्स हम लिख सकते हैं। और उसके बाद 50 रुपीज नोट कितनी हो जाएगी, तो 3x है तो 3 इंटू 1000 तो ये हो जाएगा 3000 नोट। 3000 नंबर्स हैं ये, एन ओ का मतलब हमने स्मॉल फॉर्म में लिखा है। और उसके बाद 10 रुपीज नोट कितना हो जाएगा, 10 रुपी नोट्स इक्वल टू 5x है तो 5 इंटू 1000 तो ये हो जाएगा हमारा 5000 नोट्स। 5000 नंबर हो जाएंगे हमारे। 10 रुपीज के 3000 हो जाएंगे, 50 रुपीज के और 100 रुपीज के हो जाएंगे 2000। ये आ जाएगा आंसर।
तो ऐसे हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, आई हैव अ टोटल ऑफ 300 रुपी इन कॉइन। कॉइन के फॉर्म में हमारे पास 300 रुपीज है, ऑफ डिनोमिनेशन 1 रुपी, 2 रुपी एंड 5 रुपी। 5 रुपी नोट, 5 रुपी कॉइन्स के डिनोमिनेशन में 300 रुपीज है। द टोटल नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन, 2 रुपए का जो कॉइन है वो 3 टाइम्स देन द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स, 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 160, टोटल जो तीनों का कॉइन है वो 160 है। हाउ मेनी कॉइन्स आर ऑफ ईच डिनोमिनेशंस आर विथ मी, तो सभी कॉइन्स के कितने डिनोमिनेशंस मेरे पास हैं ये हमें पता करनी है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं कि टोटल जो कॉइन है, कॉइन से हमारे पास जो पैसे बन रहे हैं वो 300 रुपीज बन रहे हैं, और सबकी डिनोमिनेशन कौन कौन से कॉइन्स हैं, 1 रुपीज है, 2 रुपीज है और 5 रुपी के कॉइन्स हैं। और 2 रुपीज का जो कॉइन है वो 3 टाइम्स है 5 रुपी का कॉइन्स। मतलब अगर 5 रुपी का कॉइन हम x मान लें तो 2 रुपी का कॉइन कितना हो जाएगा, 3x। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, 160। तो हमें बतानी है कि 1 रुपी, 2 रुपी और 5 रुपी के कितने कॉइन्स हैं। तो हम मानते हैं, लेट सपोज 5 रुपी कॉइन इक्वल टू x। तो क्वेश्चन के हिसाब से 2 रुपी कॉइन कितना हो जाएगा, देन 2 रुपी कॉइन इक्वल टू 3x। ये 5 रुपी कॉइन हमारे पास x है, 2 रुपी कॉइन्स कितने हैं, 3x है, और टोटल कॉइन कितने हैं, 160। तो 1 रुपी कॉइन कितने बचेंगे, इसको और इसको हम ऐड कर लेंगे, उसके बाद 160 से टोटल से माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वो 1 रुपी कॉइन हो जाएगा। तो 1 रुपी कॉइन कितना हो जाएगा, 1 रुपी कॉइन इक्वल टू 160 माइनस x प्लस 3x, ये कितना हो जाएगा, 4x। तो कितना हो जाएगा, 160 माइनस 4x, ये हो जाएगा। अब ये तीनों 5 रुपी, 2 रुपी और 1 रुपी कॉइन्स के हमें नंबर्स पता कर चल गए, x, 3x और 160 माइनस 4x। अब हम इसमें अगर 1 रुपी में इंटू 1 कर दें, 2 रुपी में इंटू 2 कर दें और 5 रुपये में इंटू 5 कर दें, तो 5 रुपीज के थ्रू कितना पैसा कितने रुपए बन रहे हैं, 2 रुपीज के थ्रू कितना रुपए बन रहा है, और 1 रुपीज के थ्रू 1 रुपी कॉइन्स के थ्रू कितना पैसा बन रहा है वो हमें मिल जाएगा। और अब जब हम तीनों को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल मिल जाएगा कि कितना हमारे पास रुपए है कॉइन्स से जो बन रहे हैं, और वो दिया गया 300। तो x इंटू 5 रुपी नोट कॉइन से हमें 5x रुपये मिलेंगे, प्लस 2 रुपी कॉइन्स कितने हैं, 3x, और इंटू 2 कर देंगे तो हमें 2 रुपी कॉइन से टोटल जो पैसे बनेंगे वो 3x इंटू 2 हो जाएंगे, प्लस 1 रुपी कॉइन्स 160 माइनस 4x, और इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 1 रुपी कॉइन से जितने पैसे बनेंगे वो ये हो जाएंगे। अब हम इन तीनों का सम कर दिया, जो तीनों का सम कर दिया तो वो कितने के इक्वल होना चाहिए, वो 300, क्योंकि हमें दिया गया है क्वेश्चन में 300 रुपी टोटल है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो सारे नंबर ऑफ कॉइन्स हमें मिल जाएंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, 5x प्लस 6x प्लस ये 160 और यहाँ पे माइनस 4x, 1 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 160 और माइनस 4x हो जाएगा, यहाँ पे 300। 5x प्लस 6x हो जाएगा 11x, उसमें से माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 7x। अब उसके बाद 300 और ये प्लस 160 इधर जाएगा तो माइनस 160 हो जाएगा, तो 7x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 140। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 140 डिवाइडेड बाई 7, 7 2 जा 14, यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। यहाँ पे x की वैल्यू आ गई। अब हम नंबर ऑफ कॉइन्स सबके निकाल लेंगे। तो 5 रुपी कॉइन्स इक्वल टू x ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 नंबर।
उसके बाद 2 रुपी कॉइन्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3x है, 3 × 20 तो यहाँ पे हो जाएगा 60। उसके बाद 1 रुपी, 1 रुपी कॉइन कितने हैं, 160 माइनस 4x, 4 × 20 तो 160 माइनस 80 तो ये बचेगा 80 नोज। तो ये तीनों 5 रुपी, 2 रुपी और 1 रुपी कॉइन्स के नंबर्स हमें पता चल गए, 20, 60 और 80। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो ऐसे हमने सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, जो हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन essay competition decide that a winner in the competition gets a prize of 100 rupees and participant who does not win gets of 25 rupees. The total prize money distributed is 3000 rupees. Find the number of winners. Number of winners बताना है। If total participant, जो winner और loser के total number of participant है वो 63 है, हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ विनर्स बताना है। तो हम मानते हैं द नंबर ऑफ विनर्स इक्वल टू x, हमने x नंबर ऑफ विनर्स मान लिया। तो इनके थ्रू जो प्राइज मनी अर्न की जाएगी वो कितनी हो जाएगी, कंपटीशन में जो विन करेंगे सबको 100 रुपीज मिलेंगे। तो x नंबर ऑफ विनर्स है, तो प्राइज मनी अर्न बाय विनर के थ्रू जो प्राइज मनी अर्न की जाएगी वो कितनी हो जाएगी, एक विनर को 100 रुपीज मिलेंगे तो x विनर को 100 × x हो जाएगा। अब हमें दिया गया है टोटल पार्टिसिपेंट कितने हैं, 63। तो नंबर ऑफ नॉट विनर्स कितने हो जाएंगे, 63 माइनस x। तो नंबर ऑफ नॉट विनर्स इक्वल टू 63 माइनस x। अब 63 माइनस x ये नॉट विनर्स हैं जो विन नहीं करते हैं, पार्टिसिपेंट हैं। अब इसमें अगर हम 25, इसमें दिया गया है क्वेश्चन में कि डज नॉट विन गेट्स 25, जो विन नहीं करते हैं वो 25 रुपीज उनको मिलेगा, 25 रुपी की प्राइज मनी मिलेगी। तो टोटल नॉट विनर्स कितने हैं, 63 माइनस x। तो प्राइज मनी अर्न बाय नॉट विनर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 63 माइनस x। ये नॉट विनर्स टोटल क्वांटिटी है, एक को मिल रहा है 25, तो सबको कितना टोटल कितना हो जाएगा, 25 × x। अब ये मनी, ये जो हमें विनर्स के नॉट विनर्स से और ये जो विनर्स से जो प्राइज मनी मिल रही है, इन दोनों का अगर हम सम कर देंगे टोटल प्राइज मनी जो डिस्ट्रीब्यूट हुई वो मिल जाएगी हमें। और टोटल प्राइज मनी जो डिस्ट्रीब्यूट है वो है 3000 रुपीज। तो हम इसको ऐड करेंगे 100x प्लस 63 माइनस x × 25, ये हमें टोटल प्राइज मनी जो डिस्ट्रीब्यूट हुई वो मिल गई। और ये कितनी दी गई है क्वेश्चन के हिसाब से, 3000 रुपीज। ये 3000 हो गई। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें मिल जाएगी विनर्स कितने हैं और लूजर्स कितने हैं। तो 100x ये ऐसा ही रहेगा, प्लस 25 × 63 करेंगे तो 25 × 63 करेंगे तो ये आएगा 1575, माइनस 25 × x करेंगे तो माइनस 25x हो जाएगा इक्वल टू 3000। अब 100x माइनस 75x ये कितना हो जाएगा, माइनस 100x माइनस 25x। तो 100 में से 25x चला गया तो ये हो जाएगा 75x। और ये 1575 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3000 माइनस 1575। तो 75x इक्वल टू 3000 से 1575 माइनस होगा तो ये 1425 आएगा।
x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1425 डिवाइडेड बाय 75। अब हम इसको डायरेक्ट या हम कर दें, डायरेक्ट हम डिवाइड कर देंगे तो 75 से अगर हम डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा हमारा 19 टाइम्स। डिवाइड करके आप देख सकते हैं ये आ जाएगा 19 टाइम्स। तो हमें x की क्या वैल्यू आ गई 19। और हमें क्या बताना है कि नंबर ऑफ विनर्स कितने हैं। हमने माना कितना था कि नंबर ऑफ विनर x हैं, तो देन टोटल नंबर ऑफ विनर्स इक्वल टू 19। ये आ गया हमारा आंसर। ये हमने सॉल्व कर दिया ये वाला भी क्वेश्चन। तो सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, सिर्फ इक्वेशन के फॉर्मेशन करके हमने सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आप बस फोकस करें कि इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। इक्वेशन का फॉर्मेशन करना अगर आपको आ गया तो आप सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो एक्सरसाइज 2.2 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे एक्सरसाइज 2.3 और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।